आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर। अगेन सेमीकंडक्टर भी स्कोरिंग चैप्टर है और यहाँ से हर साल सेलेक्टेड टॉपिक आता है, फिक्स टॉपिक आता है। 2-3 टॉपिक यहाँ पे ऐसा है जो हर साल किसी न किसी एक सेट में आपको जरूर मिलेगा। जैसे लास्ट क्लास में मैं आप लोग को बताया था कि हम चैप्टर है न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके जैसा ये भी एक आसान चैप्टर है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला टॉपिक नहीं है। फिक्स टॉपिक है, उसको पढ़िए और वहां से आपको जरूर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है? जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पर है जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर और जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये दोनों टॉपिक 100% पढ़ के जाना है, कोई ना कोई एक सेट में जरूर मिलेगा आपको। इसके अलावा मेटल इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, मेटल इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच क्लासिफिकेशन करने के लिए आता है। तो सिंपली क्लासिफिकेशन नहीं, यहाँ पे एक एनर्जी बैंड डायग्राम है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम को बना करके वहां पे प्रैक्टिस कर लेना है। जनरली यहाँ पे क्या होता है, मेटल के केस में एनर्जी बैंड गैप ज्यादा होता कम होता है और समटाइम्स कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है। इंसुलेटर के केस में एनर्जी बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है और सेमीकंडक्टर के केस में एनर्जी बैंड गैप मेटल और इंसुलेटर के बीच में होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ के जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड नंबर पे आता है डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे जनरली जर्मेनियम की बात की जाए, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, तो ये दोनों ही टेट्रावैलेंसी है। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी का मतलब इसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अगर कोई सेमीकंडक्टर जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, अगर ये प्योर फॉर्म में है उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में है, उसका वैलेंसी 4 है, टेट्रावैलेंसी है, देन उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी लो होता है। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा? जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक इम्प्योरिटी मिक्स किया जाता है, देन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। समझे यहाँ पे? ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म हो रहा है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग डोपिंग देखेंगे और टाइप ऑफ डोपिंग। डोपिंग का मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर होता है जिसका वैलेंसी 4 होता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे मिलेगा? जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, देन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। अब इम्प्योरिटी कौन कौन सा हो सकता है? यहाँ पे इम्प्योरिटी या तो ट्राईवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट का इम्प्योरिटी होगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट आ जाएगा और पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट आ जाएगा। तो अगर ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट को इंट्रिंसिक के साथ डोपिंग किया जाएगा, डोपिंग का मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इम्प्योरिटी के साथ मिक्स करना। ठीक है, तो जैसे ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट यानी कि ग्रुप 13 एलिमेंट को ऐड किया जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ग्रुप 15 इम्प्योरिटी भी ऐड किया जाएगा तो भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही फॉर्म होगा। फिर एक नहीं, यहाँ पे दो अलग अलग इम्प्योरिटी अगर इसमें ऐड किया जाएगा इंट्रिंसिक में, दोनों केस में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। अब यहाँ पे एक्सट्रिंसिक का दो क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, अगर पेंटावैलेंट ग्रुप 15 का एलिमेंट के साथ डोपिंग किया जाएगा, हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। और ग्रुप 13 को अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग किया जाएगा यानी कि मिक्स किया जाएगा, देन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पी टाइप फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, पी टाइप में होल्स, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। नहीं, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? प्योर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू होल्स डेंसिटी, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही होल्स होगा। होल्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंटी का डोपिंग किया जाएगा तो
इसमें होल्स ज्यादा हो जाएगा। होल्स ज्यादा हो जाएगा मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि होल्स का डेंसिटी ज्यादा होगा पी टाइप में, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल्स हो गया यहाँ पे। और जब पेंटावैलेंट का डोपिंग किया जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एन टाइप मिलेगा। एन टाइप में हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स की संख्या से ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो इसके बारे में डिटेल में देख लेना है। यहाँ से भी एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जाता है कि कौन सा एलिमेंट का डोपिंग करने से एन टाइप बनेगा, कौन सा पी टाइप का बनेगा, एमसीक्यू के फॉर्म में आता है, ठीक है। और ग्रुप 13 में कौन कौन सा एलिमेंट है उसको याद रखिए, ग्रुप 15 में कौन कौन सा एलिमेंट है उसको याद रखिए, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से एलिमेंट को डोपिंग करने से पी टाइप बनेगा या फिर एन टाइप बनेगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अभी हमने देखा है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप कैसे मिलेगा, अगर पेंटावैलेंट को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ डोपिंग किया जाएगा एन टाइप फॉर्म होगा, और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को डोपिंग किया जाएगा पी टाइप बनेगा। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, पी टाइप में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, और पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2-3 पॉइंट लिखने से डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका दो केस है, एनसीईआरटी में दो केस दिया गया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम, रोमन 1 T इक्वल 0 केल्विन, सेकेंड T ग्रेटर देन 0 केल्विन। दोनों वाला डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। 6 नंबर एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये भी एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया गया है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है 7 नंबर, जो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता है। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है, इसमें डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। तो इसी दोनों इंपॉर्टेंट प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देंगे, देन पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में जो प्रोसेस हो रहा है एक्सप्लेन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये भी बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। 8 नंबर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड। जैसे पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म हो गया है, तो पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ऐसे होता है। जो ट्रायंगल वाला साइड है वो पी है, और जो लाइन ऐसे बनाया गया है ये एन साइड है, क्लियर है कि नहीं। पी, तो अगर पीएन जंक्शन डायोड का पी साइड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाएगा और एन साइड बैटरी के निगेटिव के साथ कनेक्ट किया जाएगा, इसको हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। फॉरवर्ड बायस ध्यान रखना है यहाँ पे। पीएन जंक्शन डायोड का पी पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और एन निगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, फॉरवर्ड बायस होगा। और जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाएगा करंट फ्लो होता है उसमें, ठीक है। और अगर पीएन जंक्शन डायोड का पी साइड बैटरी के निगेटिव साइड से कनेक्ट करेंगे और एन साइड बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करेंगे, तो ये रिवर्स बायस में कनेक्ट हो जाएगा, रिवर्स बायस में कनेक्ट हो जाएगा। जब भी डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट होगा कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, नेग्लिजिबल माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होगा, जिसको हम जीरो मान सकते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस कब बनेगा, जब पीएन जंक्शन डायोड का पी पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, और रिवर्स बायस जब पी नेगेटिव से कनेक्ट होगा। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और भी आता है, अगर पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाएगा या फिर रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाएगा, देन इसका रिजल्ट क्या है, जो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में डिप्लीशन लेयर बनता है उसका साइज विड्थ इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। इसमें आप एक दो पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है
सर्किट डायग्राम फॉर स्टडिंग द वीआई कैरेक्टरिस्टिक, आल्सो ग्राफ ऑफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ये भी एनसीईआरटी में ही है, इसको पढ़ के जाना है। सभी टॉपिक आसान है, डायग्राम बेस्ड है और छोटा छोटा 4-4 5-5 लाइन का डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। 10 नंबर 11 नंबर, इन दोनों में क्या पूछा जाएगा, जब भी आएगा एक्सप्लेन द जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर एक्सप्लेन द जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसमें आपको 3 काम करना होगा। सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाना है जो एनसीईआरटी में दिया गया है, उसके बाद वर्किंग, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर जैसे पूछा जा रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर वाला एक्सप्लेन कर देना है, 4-5 लाइन का है। फुल वेव रेक्टिफायर पूछा जा रहा है, इसमें 2 डायोड होता है, ध्यान रखना है, हाफ वेव में 1 डायोड रहेगा और फुल वेव में 2-2 डायोड रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाना है, इसके बाद वर्किंग लिखना है, फिर इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म, इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ कर देंगे। छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास नोट्स होगा, स्कूल का नोट्स, ट्यूशन का नोट्स, ये टॉपिक आप पढ़ के जाइए, जरूर मिलेगा यहाँ से, ठीक है।